हत्या करने वाले और न्याय देने वाले दोनों एक ही हैं। ऐसा कोई कहीं पे कोई हॉस्पिटल नहीं है कि जहां पे शोषण ना होता हुआ आए दिन। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। हमारे देश में यूजीसी एक्ट को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। यहाँ पर दो पक्ष हो गए हैं हमारे देश में। एक पक्ष कह रहा है कि यूजीसी एक्ट जो है हर हालत में लागू होना चाहिए, और एक दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि यूजीसी एक्ट किसी भी कीमत पर हम देश में लागू नहीं होने देंगे, देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में। जब ये पूरा मामला चल रहा है बड़े पैमाने पर, कोर्ट में पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है समय समय पर। इसी बीच इसी महीने में दो बड़ी घटनाएं हो गई हमारे देश में। एक घटना हुई थी 15 मार्च को, जहां पर गुजरात के मेडिकल स्टूडेंट रतन मेघवाल ने जातीय शोषण के बाद में जो है रेल के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। वो मेडिकल के स्टूडेंट थे। और दूसरी घटना भी जो है हो गई है, लेकिन वो हुई है उत्तराखंड के देहरादून में। वहाँ पर एक मेडिकल स्टूडेंट ने, नेत्र चिकित्सक थी वो छात्रा, उसने भी जो है एक अपना ऑडियो जो है पहले रिकॉर्ड किया मोबाइल में, उसके बाद में उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस विषय पे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो इसमें पूरा बहस छिड़ी हुई है हमारे देश में यूजीसी एक्ट को लेकर, लागू हो या ना हो, वहीं दूसरी तरफ बहुजन छात्र अपनी जीवन लीला समाप्त करते जा रहे हैं। पूरे मामले को सर आप किस तरह देखते हैं, जो नया मामला प्रकाश में आ गया है उत्तराखंड के देहरादून में? देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है। एक होनहार बेटी ने, एक होनहार बहुजन छात्रा ने 24 मार्च को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और क्यों किया? क्योंकि उसका इतना टॉर्चर हो रहा था, नहीं जाति के नाम पे उसका टॉर्चर हो रहा था। और जो टॉर्चर करने वाली भी एक एचओडी, और वो भी महिला है, और उसका नाम प्रियंका गौतम, मतलब प्रियंका गुप्ता। प्रियंका गुप्ता जो एचओडी है आई डिपार्टमेंट में, और वो लड़की एक एमएस थी, फाइनल छात्र की, ठीक है, मास्टर वो कर रही थी सर्जरी। सवाल ये है कि इतना जातिवाद को लेके, नहीं इतना नफरत करना, उस बेटी का जितना टॉर्चर हुआ है, और जो उसने ऑडियो क्लिप एक वायरल की है, अपने फादर को भेजा और कहा कि मैं एक ऑडियो क्लिप बना रही हूँ, और जिस तरीके से वो डॉक्टर है उसका शोषण कर रही है, और वो डॉक्टर से कह रही है कि मेरा शोषण मत करो, जाति के नाम पे मुझे परेशान मत करो, नहीं मैं जो है केवल पढ़ने आई हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगी जो आप मुझसे कराना चाहती हो दबाव में। उसने नहीं किया, लेकिन वो कितनी मजबूरी रही होगी उसकी, कितनी मजबूरी रही होगी कि उसने वो सुसाइड करना मजबूर मतलब किया, क्योंकि इतनी होनहार छात्रा है। देखिए, और वो सबसे 25 साल की उम्र में वो एमएस बनने वाली थी। इस देश में बहुत कम उम्र की डॉक्टर बनने वाली थी, जो एक सर्जन बनती है आंखों की। लेकिन उसने जब वो परेशान होगी तो अपने फादर को कॉल किया। उनके फादर जो हरियाणा में जो अंबाला है वहाँ रहते हैं, और वो बेटी वहीं के रहने वाली थी। फादर को से 1 घंटे बात हुई है, और फादर को सारा अपने बारे में जो जो हुआ वो बताया कि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मैं अब मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही कि मैं जिंदा बचूं, इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। तो सवाल ये, फिर उसने और फादर ने कहा, उसको रात को समझाया कि बेटा आप कुछ मत करना, ऐसा मत करना, मैं आ रहा हूँ। और जब तक फादर आते, फादर रात को ही वहाँ पहुँच गए। नहीं, जब फादर आए हैं उन्होंने देखा है कि गाड़ी नहीं मिली पार्किंग में, तो वो गाड़ी रोड पे मिली, और उसमें गाड़ी में वो सुसाइड किया हुआ था उस बेटी ने। अब सवाल ये है कि ये हत्याएं कब तक रुकेंगी, कब तक ये मनुवादी सिस्टम नहीं ये हमारे बच्चों की हत्याएं करता रहेगा। लेकिन जो ये सामान्य जाति के जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने जो देश में आंदोलन किए टुकड़ों में थोड़े थोड़े से, और फिर वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे यूजीसी एक्ट को लेकर, जिसके बाद में सुनवाई हुई, और पहली ही तारीख में उनको तो स्टे मिल गया उस पूरे कानून पर, उस पूरे एक्ट पर। लेकिन जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, SC ST OBC, उनको यहाँ पर जो है आंदोलन करने पड़ रहे हैं, लेकिन उनके छात्र भी मारे जा रहे हैं, और उनको यहाँ पर न्याय मिलता नहीं दिख रहा है, उनका ऐसा कहना है। सवाल ये है कि हत्या करने वाले और न्याय देने वाले दोनों एक ही हैं। नहीं, जो हत्या कर रहे हैं उन्हीं के लोग कोर्ट में बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, हाई कोर्ट में बैठे हुए, तो वहाँ से न्याय कैसे मिलेगा? नहीं, सवाल ये है कि ना तो उनको रोहित वेमुला दिखाई देगा, उसकी हत्या नहीं दिखाई देगी, ना ही पायल तड़वी की हत्या दिखाई देगी, ना ही वो सोलंकी, दर्शन सोलंकी की हत्या दिखाई देगी, ना ही हमारा जो अभी जो एक लड़का रतन मेघवाल की हत्या, जो MBBS का छात्र था, उसकी हत्या कर दी गई, नहीं उसको मार दिया गया, तो ना तो वो दिखाई दिया, ना ये अभी बेटी की हत्या हुई है वो। और अभी जो एक और बच्चा था जो हिमाचल प्रदेश में, जिसके निकर में बिच्छू डाल दिया गया, तो वो उसकी वो नहीं दिखाई दिया। और एक पल्लवी हमारी बेटी थी,
जिसकी हत्या कर दी गई उड़ीसा में, उसको मार दिया गया, वो नहीं दिखाई दिया कि ये हत्याएं जब नहीं दिखाई दे रही हैं, उसके बावजूद भी ये जो मनुवादी लोग हैं जो केवल हत्या, हमारे बच्चों की हत्या करें, वो भी उन बच्चों की जो बहुत मुश्किल से नीट का टेस्ट पास करके एक मेडिकल की कुर्सी पे जाते हैं और वो भी देखिए ये तो प्राइवेट में थी। सवाल ये कि ये उसके फादर ने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया इस सीट पे, एमएस की सीट पे। तो उनको आप एक अगर सरकारी कॉलेज में भी जा रहे हो तो वो भी पसंद नहीं है, वो भी आंखों में चुभ रहा है। आप अगर पैसा दे के भी जा रहे हो, प्राइवेट कॉलेज में भी जा रहे हो, वो भी पसंद नहीं है। सवाल ये कि ये कब तक चलेगा। लेकिन ये जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गरीब छात्रों का जाति के आधार पर जो शोषण करते हैं, आखिर ये जो जातिवादी छात्र होते हैं इनको ये इतना जातिवाद भरा कहाँ से जाता है इन छात्रों के अंदर? नहीं, जातिवाद देखिए क्या है, यहाँ तो डॉक्टरों ने किया, आपने देखा होगा सफदरजंग हॉस्पिटल में 2010 में जो जातिवाद हुआ, जो 25 बच्चों को SC ST बच्चों को फेल किया गया फिजियोलॉजी में, एक ही मतलब VVMC जो वर्धमान मेडिकल कॉलेज है सफदरजंग का, अब एक ही समुदाय के मतलब SC ST के 25 बच्चों को फेल कर दिया नहीं। और वो तो भला हो के वहाँ PL पुनिया बैठे हुए थे SC ST आयोग में, वहाँ पे कमीशन बना एम्स के डॉक्टरों का, और वो फिर हाई कोर्ट की बेंच के नीचे उन्होंने एग्जाम दिया और वो पास हो गए। सवाल ये कि कितना बड़ा नंगा नाच। जवाब ये नहीं है कि वो उन बच्चों में भी जो हिम्मत आती है ना, जो बच्चे जातिवादी मानसिकता से शोषण करते हैं, उनमें हिम्मत कहीं ना कहीं फैकल्टी से आती है, प्रोफेसर से आती है। जब वहाँ का डीन, वहाँ का प्रोफेसर उनकी सपोर्ट करता है तो उनमें एक नई ताकत मिलती है और वो खुलेआम फिर शोषण करते हैं बच्चों का। लेकिन हमारे यहाँ तो बड़े मामले जो प्रकाश में है वो तो डॉक्टर पायल तड़वी का, और चाहे दर्शन सोलंकी हो, चाहे डॉक्टर ये रोहित वेमुला हो, ये जो मुख्य मामले हुए हमारे देश में जिनमें जान गई छात्रों की, उसके बाद में जो और भी छात्र शिकार हो रहे हैं ऐसी जातिवादी घटनाओं का, उनका कहीं न्याय भी नहीं मिल रहा है और वो अपनी जान भी देते जा रहे हैं। देखिए ऐसा कोई सा कॉलेज नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसा कोई कहीं पे कोई हॉस्पिटल नहीं है कि जहाँ पे शोषण ना होता हो आए दिन। प्राइवेट इन पर रोक क्यों नहीं लग रही है? रोक नहीं, रोक कैसे लगे? एक सरकार ने UGC बिल बनाया नहीं है, UGC एक्ट बनाया, सुप्रीम कोर्ट के कहने से बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी ये इनके साथ भेदभाव हो रहा है, आप इसमें डेथ वारंट है 7 क्लास के छात्रों के लिए। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही का ऑर्डर दिया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही जब कमेटी बनी, ज्वाइंट कमेटी जिसमें सभी पार्टियों के लोग थे और जिसमें सभी समुदाय के लोग थे, जब वो पार्टी बनी और उसने कहा कमेटी ने कि 118% के बढ़ गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी ढाल बन जाता है। सरकार खुद उनको बचाती है नहीं है। इसमें सरकार ने टोटल राजनीति की है। सरकार ने इतनी राजनीति की है कि अगर अध्यादेश क्यों नहीं लाए आप? अगर आपको बहुजन से 85% से इतना प्यार है, और वो तो सबके लिए है, अगर किसी जनरल का भी उसमें UGC में कहीं पे शोषण होता है तो वो भी सजा का नहीं है, उसको भी सजा इतनी मिलेगी। उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ एक्ट में कि SC ST OBC या जनरल वाले को हम छोड़ देंगे, माफ़ कर देंगे, कहीं नहीं है। सवाल ये कि आप कब तक शोषण होता रहेगा।